नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पी मैत्रेयी त्रिपाठी। सुनो इंडिया में आपका स्वागत है। पंजाब नेशनल बैंक में 11,500 करोड़ का घोटाला सामने आने के बाद हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल है, और वो ये कि क्या कोई भी इतना बड़ा घोटाला करके देश छोड़कर भाग जाएगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये सवाल सिर्फ आम जनता के मन में नहीं है, सरकार के विरोधी भी यही सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन इस बीच इस मामले में आज कई बड़े खुलासे हुए हैं। आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि नीरव मोदी की मदद करने वाले बैंक के बड़े अफसरों ने वो सीक्रेट पासवर्ड तक लीक कर दिया था जिसे हासिल करना किसी भी शख्स के लिए नामुमकिन था। हीरोइन और बड़ी बड़ी हस्तियों के बीच शानो शौकत से जिंदगी जीने वाला डायमंड किंग नीरव मोदी। भले ही 11,000 करोड़ से ज्यादा का बैंक घोटाला सामने आने से पहले ही देश से उड़ गया, लेकिन अगर अब उसने कहीं भी उड़ने की कोशिश की तो उसका खेल खत्म होना तय है। यानी नीरव मोदी अब जहां कहीं भी है उसका बचकर निकलना मुश्किल है। जी हां, सीबीआई ने इंटरपोल के जरिए दुनिया के सभी एयरपोर्ट को अलर्ट कर दिया है कि जैसे ही नीरव मोदी कहीं से भी फ्लाइट पकड़ना चाहे उसकी सूचना सीबीआई को दे दी जाए। पीएनबी घोटाले में सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई ने अब रफ्तार पकड़ ली है। सीबीआई ने घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी को पकड़ने के लिए इंटरपोल की मदद मांगी है। इसके लिए दुनिया भर के तमाम एयरपोर्ट्स को नोटिस भी दिया जा चुका है, ताकि अगर नीरव कहीं जाने की कोशिश करे तो भारतीय एजेंसियों को पता चल सके। लेकिन इन तमाम कार्रवाइयों के बीच इस सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले को लेकर कई नए खुलासे भी हो रहे हैं। आपको बताते हैं इस महाघोटाले से जुड़े 4 नए और बड़े खुलासे। इस सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले में पहला नया खुलासा ये है कि नीरव मोदी की कंपनी को जारी होने वाले हर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग पर बैंक के कर्मचारियों का कमीशन फिक्स था। इस कमीशन का हिस्सा बैंक के हर उस कर्मचारी को मिलता था जो इसमें शामिल था। ये खुलासा तब हुआ जब सीबीआई के अफसरों ने पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी समेत 3 कर्मचारियों से पूछताछ की। तीनों आरोपियों ने कबूल किया है कि उन्हें एलओयू यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी करने के बदले रिश्वत मिलती थी। 14 दिनों की रिमांड में लिए गए पीएनबी घोटाले के इन तीनों आरोपियों में पीएनबी के पूर्व डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी के अलावा मनोज खरात और हेमंत भट्ट शामिल हैं। सीबीआई ने तीनों आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की, जिसमें कई अहम खुलासे हुए। इस घोटाले में सबसे अहम किरदार गोकुलनाथ शेट्टी ने सीबीआई से पूछताछ में ये भी बताया कि उसे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी करने के लिए जो स्विफ्ट पासवर्ड मिला था उसे उसने नीरव मोदी के स्टाफ से साझा किया था। इस घोटाले से जुड़ी एक और बात सामने आ रही है, और वो ये कि पीएनबी के ब्रेंडी हाउस ब्रांच के पूर्व डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी का 2013 में ही ट्रांसफर होने वाला था, लेकिन उसे रुकवा दिया गया था। इतना ही नहीं, साल 2015 में 5 साल पूरे होने पर उसका ट्रांसफर ब्रांच से नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि नीरव मोदी और उसकी पत्नी एमी जो हाई प्रोफाइल पार्टियां दिया करते थे, उसमें बैंक के कई बड़े अफसरों को भी बुलाया जाता था। सवाल यह है कि क्या ट्रांसफर रुकवाने के लिए बड़े अफसरों को हनी ट्रैप किया गया। खबरों के मुताबिक नीरव मोदी इस वक्त न्यूयॉर्क के महंगे होटल JW मैरियट एसेक्स हाउस में अपनी पत्नी के साथ ठहरा हुआ है। बताया जा रहा है कि नीरव होटल की 36वीं मंजिल के स्वीट में है, जिसका रोज का किराया करीब 75,000 रुपए है, और इस होटल को 67 लाख रुपए में 3 महीने के लिए बुक किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली पर हमला बोला। राहुल ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए। राहुल ने लिखा, पीएम मोदी 2 घंटे तक बच्चों को ये बता सकते हैं कि परीक्षा में कैसे पास हों, लेकिन वो 22,000 करोड़ के घोटाले पर 2 मिनट नहीं बोल सकते। जेटली इसे छिपा रहे हैं। किसी दोषी की तरह बर्ताव करना बंद कीजिए और इस मामले पर बोलिए।
बैंकों में पैसा जनता का है, लोगों का पैसा इन लोगों को, इन पूंजीपतियों को दिया जाता है। तो लोगों को, भारत के आवाम को ये जानने की जरूरत है कि उनके पैसे को कौन कौन सा पूंजीपति, कौन सा धन पशु लेके भाग गया। कांग्रेस को सवाल नहीं पूछना है, जवाब देना है। घोटाला उनके जमाने में शुरू हुआ, कार्रवाई नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है, एक एक पाई वसूल कर लाएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएनबी घोटाले के बहाने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा, जो काम पहले कांग्रेस करती थी अब वही बीजेपी कर रही है। भाजपा वाले कह रहे हैं जी 2011 में शुरू हुआ था, कांग्रेस वाले कह रहे हैं बाद में, वैसे चल तो रहा था अभी तक। हम तो ये कह रहे हैं जितने घोटाले कांग्रेस के टाइम में शुरू हुए थे, एक भी घोटाला बंद नहीं हुआ, अभी सारे घोटाले अभी चल रहे हैं। तो 2011 में ये शुरू हुआ था, सारे घोटालों में पहले कांग्रेस पैसे खाया करती थी, अब उन्हीं घोटालों में बीजेपी पैसे खा रही है।